उस पुरुष को क्या करना चाहिए जो सर्वथा मरने वाला है? कौन से पुरुष को? जो मरने वाला है। अब बताइए कौन मरने वाला है? कोई ऐसा है जो बचने वाला हो? सभी मरने वाले हैं। तो परीक्षित जी ने हमारे सभी के लिए प्रश्न पूछा कि मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। तब श्री परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान ने यही बात कही। पहले तो स्वधर्म की चर्चा करी, स्वधर्म की चर्चा करी, कामनाओं के अनुसार पृथक पृथक देवताओं का विभाग बताया, और फिर मानव के लिए कहा जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का तो एक ही लाभ है कि भगवान का अंत समय में स्मरण हो जाए, ऐसा अभ्यास बना लिया जाए। और जीने और मरने का फल तो ये राम कथा चल रही है, जीना और मरने का फल तो भगवान राम जी के पिता महाराज दशरथ ने पाया। जीने का लाभ उसी में है कि राम कार्य के लिए जिए और मरते हुए भगवान के कार्य में मरे और भगवान के नाम में मरे, तब तो जीने का लाभ है। जीवन मरण फल दशरथ बाबा, जीवन मरण फल दशरथ ओ, जीवन मरण फल दशरथ बाबा, जीवन मरण दशरथ बाबा, जीवन मरण फल दशरथ बाबा, जीवन मरण फल दशरथ बाबा, सुनकर बड़ा आनंद हुआ। यही प्रसंग श्रीमद् भागवत में है, यही श्री राम कथा में। जतानंत राम भगवान, जतानंत राम भगवान, कथा कथा कीरति गुणगान, कथा कथा कीरति गुणगान। ओ नारायण भगवान की। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। भोले बाबा ने पार्वती जी से बताया कि जो भगवान अजन्मा है, अव्यक्त है, वो कैसा है, फिर क्यों अवतार लेता है, अवतार लेने से पहले वो कैसे हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। देखो, जो बिना पद के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं और बिना हाथों की नाना प्रकार के कर्मों को करते हैं, ये निराकार की बात हुई। आनंद रहित सकल रस भोगी, जो बिना जिह्वा के, बिना मुख के छह रसों को, सारे रसों को भोगते हैं, और बिना वाणी की वो एक बड़ी वक्ता है। तन बिनु परश नयन बिन देखा, बिना शरीर के स्पर्श, बिना त्वचा के स्पर्श, बिना नेत्रों के देखना और बिना नासिका की गंध को ग्रहण करना, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं भरनी। ऐसे भगवान अवतार लेते हैं। कब अवतार लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि,
हानि होती है। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। इसी प्रसंग पर आरती से पूर्व कल शाम पूज्य गुरुदेव ने चर्चा करी थी और उसी की हम पुष्टि कर रहे हैं कि जो भाव गुरुदेव ने रखा था वो सत्य रखा था। आप जान लेना, हमारे मन में एक जो भाव होता है ना, भगवान आते हैं असुरों को मारने के लिए, मानस की चौपाइयां भी कुछ उधर ही संकेत दे रही हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। आज एक मैसेज पढ़ा था सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें लिखा था कि जब लोग संतों के और ब्राह्मणों के, सच्चे संतों के और सत्कर्म युक्त ब्राह्मणों के, जो भागवत में ब्राह्मण का धर्म बताया, ऐसा ब्राह्मण यदि है, सच्चे संत हैं, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र करें और लोगों को कहें कि नहीं संत ऐसे ही होते हैं, ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं, तो समझ लीजिए गहराई से कि यदि वह ब्राह्मण नहीं रहेंगे, यदि उनका सम्मान नहीं रहेगा, यदि वह संत नहीं रहेंगे जो धर्म के लिए जागृत कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं रहेगा, तो फिर आप और समाज धीरे धीरे धर्म से विमुख होगा। फिर मनमानी उनकी चलेगी, जो विधर्मी है उनके षड्यंत्र से ही यह सब होता है। वो किसी ना किसी प्रयोजन से। और आज का प्रसंग बहुत मार्मिक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा। आगे एक काल केतु का प्रसंग आने वाला है। काल केतु संत के रूप में था, तो उसमें भी हमको ज्ञान मिलेगा कि जिस प्रकार पूत कपूत सुने हैं परिणाम माता सुनी कमाता, पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं होती। और हम इसको दृढ़ विश्वास से व्यासपीठ पर बैठ करके कह सकते हैं कि संत भी कभी गलत नहीं होते। जैसे आज के प्रसंग में आएगा कि एक काल केतु ने संत का रूप बनाया था, वो संत नहीं था। अब कोई पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके धोखाधड़ी कहीं कर दे तो पुलिस थोड़ी गलत है, क्योंकि उसने ऐसा उसका वस्त्र पहन लिया है। संत तो एक स्वभाव का नाम है, संत तो एक आचरण है। बोलो संत भगवान की। कल पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं, भगवान तो भक्तों के लिए आते हैं। ये बात सत्य है। हम और आप विचार करें, तहसील का एक अदना सा कर्मचारी को गलती कर दे तो क्या उसको दंड देने के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आएंगे? उसके लिए तो तहसील के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी दंड दे देंगे। इसी प्रकार यदि कोई दुष्टता करता है तो भगवान उसको मारने के लिए नहीं, भगवान तो संत भक्तों को दर्शन देने के लिए, और भगवान तो अवतार लेकर के दिखाने के लिए कि जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं वो तुम करो। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान कैसे आते हैं, आओ हम भाव से भजन गा रहे हैं। हाजिर है सरकार जनों के लिए,